लक्ष्मी की सासू माँ का आशियाना। गायत्री संग उनके मेकअप रूम की सैर। क्या है ज्योति के मेकअप रूम में खास? सास बहू और बेटियां आज पहुंच गया है सीरियल लक्ष्मी के सफर के सेट पर, जहां हम पहुंच गए हैं ज्योति गाबा यानी कि गायत्री के मेकअप रूम में। और आज हम देखेंगे कि गायत्री का मेकअप रूम कैसा है, क्या है उनके मेकअप रूम में खास, खाने पीने के साथ साथ और कौन सा सामान गायत्री अपने साथ कैरी करती है। ये सब आज हम जानेंगे इस स्पेशल स्टोरी में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं ज्योति के मेकअप रूम में करने ताका झांकी। स्वागत है आपका। और आज हम सास बहू और बेटियां के सारे ही दर्शकों को एक स्नीक पीक देने वाले हैं गायत्री जी यानी कि ज्योति जी के रूम में, कि किस तरह से ज्योति जी ने अपना रूम सजाया हुआ है, किस तरह से वो क्या क्या चीज़ें लेकर आती हैं अपने रूम में रखने के लिए। तो ज्योति जी प्लीज़ बताइए, क्योंकि एक एक्टर के लिए सेट पर इतना समय बिताना तो एक सेकेंड होम जैसा ही हो जाता है, मैं कहूँगी फर्स्ट होम हो जाता है। करेक्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेलकम टू गायत्रीज रूम इन लक्ष्मी का सफ़र। एंड सबसे पहले मैं आपको दर्शन कराऊंगी बप्पा के। छोटी सी मूर्ति है लेकिन बहुत प्यारी मूर्ति है, तो सबसे पहले आप दर्शन कीजिएगा मेरे रूम में जो मैंने मूर्ति रखी हुई है गणपति बप्पा जी की। और मैं रोज़ दिया जलाती हूँ। इसके लिए क्या होता है कि मैंने ये घी के दिए, रेडीमेड जो दिए आते हैं वो मैंने मेरे इस ड्रॉ में रखे हुए, बिकॉज पॉसिबल नहीं है और इतना समय नहीं होता है कि डेली हम बहुत सी चीज़ें कर पाएँ, तो कुछ चीज़ें बहुत क्विकली करनी होती है। सो मैंने इस तरीके से ये रेडीमेड घी के दिए जो आते हैं वो रखे हुए हैं। सो डेली मैं एक दिया इसमें जला देती हूँ। और मैंने मैच बॉक्स भी रखा हुआ है साथ में। समय कम होता है इसलिए सारी चीज़ें मतलब जैसे आते ही कैसे ऑर्गेनाइज़ करना होता है, तो फटाफट मैंने उस चीज़ को प्लान करके रखा हुआ है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है उन्हें थैंक यू कहना तो बनता ही है। ज़रूरी नहीं है कि हम सबको कोई मंत्र आए या कुछ स्तोत्र हमें आए, लेकिन थैंक यू तो हम सबको आता है ना कहने के लिए। तो मैं डेली थैंक यू बोलती हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको मूर्ति दिखा दी मेरे रूम में। अब ये एक एक्स्ट्रा टिश्यू बॉक्स मैं रखती हूँ। कभी क्या होता है कि मॉर्निंग में हम आते हैं और सब लोग बहुत बिजी होते हैं, चीज़ें मतलब उनके पास ये नहीं होता है कि मतलब टाइम से नहीं पहुँच पाती है रूम में, तो एक एक्स्ट्रा टिश्यू बॉक्स मैं रखती हूँ। एक एसीटोन का बॉटल रखा हुआ है क्योंकि नेल पेंट निकालने के काम में आता है। नेक्स्ट कॉटन रखा हुआ है, सिंदूर की पेंसिल रखी हुई है। ऑल्सो मैं बेबी ऑयल रखा हुआ है ड्रॉ के अंदर, क्योंकि जैसे पैकअप होता है ना, क्विकली भागना होता है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर ड्रॉ से खोला, यूज़ किया और भागे घर। तो शुरुआत होती है बप्पा को थैंक यू बोलने से और एंड होता है बप्पा को वापस से थैंक यू बोलने से कि अरे पैकअप हो गया, चलो भागो घर। अब ये यहाँ पर जो मेकअप रूम का जो टेबल है ये पूरा भर जाता है सुबह में, यानी कि यहाँ पर मेरे मेकअप के ब्रशेस रखे जाते हैं और ये है ना मेरी पूरी टेबल भर जाती है, क्योंकि यहाँ पर मेरे मेकअप ब्रशेस होते हैं, जी कोम होती है, टेल कोम होती है, क्योंकि सुबह में बहुत फटाफट रेडी होना होता है। लेकिन आपको पता है इसके साथ साथ ना मैं एक बड़ा स्मार्ट काम करती हूँ। पैकअप के लिए जो मुझे चाहिए ना मैं वो भी क्विकली रेडी कर देती हूँ ड्रॉ में। यानी कि जैसे मेरा पैकअप हुआ और ये जो डोनट मेरे बालों में लगा हुआ है, जो मेरा लुक दिया हुआ है, जैसे ही वो हेयर दीदी पैकअप के बाद निकालती है, तो क्विकली मैं अपने हेयर को कोम करके अपना या तो क्लच लगा लूँगी या तो फिर रबर बैंड यूज़ कर लूँगी। मैं है ना सारी चीज़ें प्लान करके रखती हूँ। देखा जितना टाइम से आना होता है ना, तो जैसे पैकअप बोले ना उतनी जल्दी घर भी जाना होता है। और रही बात फिर बाकी के सामान की, मैं ना हर चीज़ घर से लाना प्रेफर करती हूँ। पानी की बोतलें नहीं ला पाती हूँ,
लेकिन अदर देन दैट जैसे कि जो भी खाने पीने का सामान हो, मैं हर चीज़ घर से ही लेकर के आती हूँ, चाहे फिर वो मेरा लंच हो, डिनर हो, शाम का नाश्ता हो, या फिर मेरी कॉफ़ी भी हो। तो कॉफ़ी भी रोज़ सेम कॉफ़ी पी करके बोर हो जाती हूँ, तो मैंने भी 1-2 टाइप्स की कॉफ़ीज़ रखी हुई हैं अलग अलग फ्लेवर की। एंड मैंने कैमोमाइल टी भी रखा हुआ है, लेकिन ये सारी चीज़ें तो मैं फैला नहीं सकती हूँ ना, तो प्रोडक्शन ने मुझे एक कबर्ड दिया हुआ है और इस कबर्ड में मैं अपना सारा सामान रखती हूँ, क्योंकि सामान बहुत सारा होता है, बॉटल पे बॉटल, छोटी छोटी बॉटल्स, तो मैंने ऐसे ऑर्गेनाइजर्स ले लिए हैं, तो बड़ा इजी हो जाता है सामान को रखना इसमें। जैसे कि मुझे खाने के बाद में सौंफ बहुत पसंद है, तो ये सौंफ भी है ना, मैं घर से बना करके लाती हूँ। और ये जो सौंफ है, इसमें मैंने मिक्स किया हुआ है रोस्टेड वाइट तिल, रोस्टेड ग्रीन सौंफ एंड रोस्टेड अजवाइन। तो मैं खाने की है ना बहुत पर्टिकुलर हूँ, मतलब मैं जो भी खाती हूँ मैं एकदम राइट थिंग्स चूज़ करके सिलेक्ट करके खाती हूँ, और वही आपको मेरे मेकअप रूम में मिलेगा। देखो, वाइट तिल जो है वो कैल्शियम के लिए अच्छा है, सौंफ जो है डाइजेशन के लिए है, एंड इवन अजवाइन आपके डाइजेशन के लिए है। सो ऑन द होल लाइक इट इज़ टेस्टी ऑल्सो। आप इसमें फ्लैक्स सीड्स भी रोस्ट करके डाल सकते हैं, इट्स योर चॉइस। मेरा सौंफ का डब्बा, मैं इसे डेली मतलब 1 चम्मच खाती हूँ लंच के बाद और डिनर के बाद। लंच एंड डिनर दोनों घर से ही आता है। फिर मैंने आपसे कहा कि रोज़ सेम कॉफ़ी पी करके बोर हो जाती हूँ, तो ये कैमोमाइल टी मैंने रखा हुआ है। सो कभी कभी मैं फॉर अ चेंज कैमोमाइल टी बना लेती हूँ। देखो, मैं बेसिकली कैमोमाइल टी लेती हूँ क्योंकि मैंने भी सुना है कि इट्स वेरी सूदिंग, रिलैक्सिंग, तो मैं इसे पीती हूँ बिकॉज देन एटलीस्ट देयर इज़ अ चेंज इन द टेस्ट। रोज़ वही कॉफ़ी पीने से अच्छा है कि अगर कुछ चेंज आपको लेना है और हेल्दी चेंज लेना है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैंने ये कैमोमाइल टी रखा हुआ है। मुझे है ना गुड़ भी बहुत पसंद है। जैसे मैं खाना खाती हूँ ना, उसके बाद में मीठा तो चाहिए, तो मैंने ऑर्गेनिक गुड़ रखा हुआ है, गुड़, और उसके ऊपर मैं सौंफ खाती हूँ। टी कॉफ़ी बनाने के लिए भी मैंने केटल मतलब रखा हुआ है। मैंने आपसे कहा ना कि मैं कोशिश करती हूँ कि घर से ही सारा सामान ले आऊँ, तो ये केटल भी मैंने रखा हुआ है। एंड इस केटल में मैं पानी गर्म करती हूँ, और मैंने अपने कप्स भी रखे हुए हैं। 1 कप तो मैंने रखा हुआ है मेरे ड्रेसिंग टेबल पे, और ये सेकंड कप मैंने यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा कप मैंने रखा हुआ है, क्योंकि मुझे कबर्ड मिला है ना, तो मैं सारी चीज़ें अपने स्टोरेज बॉक्स में डाल करके कबर्ड में रख देती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब जो ये वाला जो आप बैग देख रहे हैं, ये मेरा टिफ़िन बैग है। ये डेली मतलब मेरे साथ घर जाता है और मेरे साथ शूट पर आता है। अब इसके अंदर मैं लेकर के आती हूँ मेरा लंच बॉक्स। मेरे लंच बॉक्स में मेरा लंच होता है और मेरा डिनर भी होता है इसके अंदर। तो अभी जैसे कि नाश्ता ब्रेक मिलने वाला है, तो इस नाश्ते ब्रेक में मैं मेरा डिनर करूँगी। मैंने इसको प्लग करके रख दिया है जहाँ मेरा टिफ़िन गर्म हो रहा है। ये मैंने बनाया है तुरई की सब्जी येलो मूंग दाल के साथ। उसमें मैंने पालक भी डाला है, उसमें मैंने थोड़ा सा ग्रीन कोरिएंडर लीव्स भी डाले हैं। यही मैंने लंच में खाया था रोटी के साथ, और यही मैं अपने डिनर में भी खाने वाली हूँ। और अब ये गर्म हो रहा है, अच्छे से गर्म हो जाएगा ये मेरा टिफ़िन, तो मैं अपना गरम खाना मिस नहीं करती हूँ। सो ऑल थैंक्स टू माई इलेक्ट्रिक टिफ़िन जो मुझे खाना गर्म करके दे देता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कभी ऐसा होता है ना कि कई घंटे नींद कम होती है और इनडाइजेशन हो जाता है, अनकम्फर्टेबल फील करती हूँ मैं, तो उसका भी इलाज मैंने यहीं पर रखा हुआ है। मैं थोड़ा सा अजवाइन और सौंफ, ये छोटी छोटी डिबिया मैंने बना करके रखी है। तो मैं क्या करती हूँ कि इसमें 200 ml पानी में अपने केटल में डाल देती हूँ, और 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच अजवाइन इसमें डाल देती हूँ। वो बॉईल होता है और उसे मैं छोड़ देती हूँ कुछ समय के लिए, एंड आफ्टर दैट एक बॉईल वापस से दे करके मैं उसे पी लेती हूँ। सो दैट इज़ लाइक फॉर योर डाइजेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने जो दूसरे शोज़ के एक्टर्स से सीखा है, वो भी मैं सारी चीज़ें प्रिपेयर्ड रखती हूँ। ये मेरा ऑर्गेनाइज़र बॉक्स नंबर 1 है। इस कबर्ड में ऑर्गेनाइज़र बॉक्स नंबर 2 भी है, मैं आपको दिखाती हूँ।
ये तो बस वही सौंफ है जो मैंने आपको दिखाई थी, सेम सेम सेम, सौंफ, तिल, अजवाइन। नेक्स्ट ये मैंने ना थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं, आपको दिखाती हूँ। जैसे कभी भूख लगे, हेल्दी खाना खाना है ना, सो ऑल दिस इज़ ऑल हेल्दी स्टफ। दिस इज़ अगेन फॉर इंडाइजेशन, मतलब कि इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा पीसा हुआ है, रोस्टेड जीरा है, रोस्टेड सौंफ है, एंड रोस्टेड अजवाइन है विथ अ लिटिल बिट ऑफ जैगरी पाउडर। अगेन दैट इज़ फॉर इंडाइजेशन। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि आपको हैवीनेस लगता है, क्योंकि हम बैठे रहते हैं, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं सेट के ऊपर जब हम आ जाते हैं। एटलीस्ट फॉर मी इट इज़ लाइक दैट। इसमें मैंने थोड़े से मखाने रखे हुए जो मैं रोस्ट करके लाती हूँ। मैं इतनी खुश नहीं होती हूँ मखाने खाने के लिए, लेकिन जब आप ऐसी हेल्दी चीज़ें आसपास अपने रखते हो ना, तो फिर कोई चांस ही नहीं है कि आप कोई अनहेल्दी चीज़ खा लो, क्योंकि आपके मेरे पास तो रूम में नहीं रखती हूँ मैं अनहेल्दी चीज़ें, तो जो है मुझे वही खाना पड़ता है। और लंच ब्रेक में भी है ना, मैं बाहर नहीं जाती हूँ देखने के लिए कि क्या है, या नाश्ते ब्रेक में भी बाहर नहीं जाती हूँ कि समोसा है या पूरी बन रही है, नहीं। कंट्रोल, डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट। इलायची रखी हुई है, थोड़ी सी इलायची। ये दिस इज़ लाइक सम, मतलब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं ये क्या है। मैं जब सामान खरीदने गई थी ग्रोसरी पे, मैंने किसी लेडी को देखा बाय करते हुए, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये कैल्शियम के लिए बहुत अच्छा है, ये रागी है। मैं ले तो आई, लेकिन अभी तक मैंने इसे यूज़ नहीं किया है, बट मैंने रखा है कि कोई दिन जब बहुत ज़ोर से भूख लगेगी और कुछ नहीं होगा खाने के लिए, तो शायद मैं इसे टेस्ट कर लूँगी। इसमें यहाँ पर मेरे मिक्स ड्राई फ्रूट्स हैं। अगेन ये भी मतलब कुछ पाउडर ऐसे मतलब मैंने रोस्ट करके रखा हुआ है। इट्स अगेन फॉर डाइजेशन, सम 3-4 पाउडर्स विच आर मिक्स टुगेदर। फ्लेवर्स अलग अलग होते हैं, क्योंकि किसी चीज़ में क्वांटिटी ज़्यादा होती है कुछ इंग्रेडिएंट की, सो दैट्स वाई। एंड पिकल, आई लव स्वीट पिकल, छूंदा का अचार, तो मैंने ये रखा हुआ है। वैसे अचार और ये सब मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी मन कर जाता है ना, सो दिस इज़ देयर इन माई ऑर्गेनाइज़र बॉक्स नंबर 2। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो प्लेट भी होती है मैं घर से लेकर के आती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ यहाँ से कुछ ना लूँ, प्लेट, चम्मच, चाकू, फोक, एवरीथिंग, वो सब मैं इस कबर्ड के अंदर रखती हूँ, क्योंकि दिस कबर्ड इज़ क्वाइट स्पेशियस, तो वो सारा सामान इस कबर्ड के अंदर मेरा रहता है। मुझे कपूर की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने ये कपूरदानी भी रखा हुआ है। तो कई बारी सुबह में आकर के मैं इसे प्लग कर देती हूँ, इलेक्ट्रिक कपूरदानी, यहाँ पर कपूर डाल देती हूँ, सो मेरा रूम बहुत महकता है, बहुत अच्छा लगता है। तो देखा आपने, गायत्री के मेकअप रूम में खाने पीने का सारा सामान मौजूद है। इतना ही नहीं, तरह तरह के मुखवास हैं, स्नैक्स हैं और जरूरी बर्तन भी हैं। भाई कहते हैं ना, एक्टर का दूसरा घर उनका सेट और उनका मेकअप रूम ही होता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा समय वो शूटिंग पर बिताते हैं। ऐसे में हर जरूरत की चीज इस मेकअप रूम में रखना भी तो जरूरी है, और यही किया है ज्योति ने। भाई खाने पीने का सामान तो देख लिया, अब बारी है इनके बैग वती में ताका झाकी करने की और देखने की कि इसमें क्या कुछ वो कैरी करती है, क्योंकि इनमें भी है सारा जरूरत का सामान जो इजीली अवेलेबल हो जाए और शूटिंग पर कोई रुकावट ना आए। ये हो गया मेरा ईटरी सेक्शन ना, हम वही कह सकते हैं, ये खान पान का सामान हो गया, लेकिन हम यहाँ काम करने आते हैं ना, तो काम का सामान भी आपको दिखा देती हूँ। इस पाउच में मैंने रखे हुए कुछ नेल पेंट्स जो मैं चेंज करती रहती हूँ, तो मैं बेसिकली ऐसे 3-4 शेड्स ही रखती हूँ। सो जब मैं बोर हो जाती हूँ इन शेड्स के साथ में, तो घर में मैं फिर अलग शेड्स इसमें रिप्लेस कर देती हूँ। आज देखो मैंने ये वाइट शेड यूज़ किया हुआ है, ऑन माई फिंगर नेल्स ऑल्सो एंड ऑल्सो ऑन माई टूल्स। तो जब मैं बोर हो जाऊंगी ना इस कलर से, तो मैं फिर वाइट को घर पर रख के कोई दूसरा शेड में ले आऊँगी। मैं सारे एक साथ में नहीं रखती हूँ, मैं कुछ समय के लिए यूज़ करती हूँ, जब बोर हो जाती हूँ तब रिप्लेस कर देती हूँ। नेक्स्ट मेरे मेकअप ब्रशेस, मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ कि किसी और का ब्रश मतलब
मेरे फेस पर नहीं यूज़ किया जाए, और जो मेरा मेकअप पाउच भी होता है सेट पे, तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि उनको कौन सा ब्रश चाहिए सेट पर, तो वो ब्रश मैं अपने मेकअप पाउच में रख लेती हूँ. इट्स लाइक दैट. एंड बेस मैं अपना खुद का यूज़ करती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि मेकअप आर्टिस्ट चेंज होते हैं मेकअप करने के लिए, तो कभी कोई डार्क शेड हो जाता है, लाइट शेड हो जाता है, सो आई कीप माई ओन 2 शेड्स. एक मैंने लिक्विड बेस रखा हुआ है और एक मैंने क्रीम बेस्ड रखा हुआ है, सो दैट जो भी मेकअप करने आए तो मेरा जो टोन है, स्किन टोन, वो इवन दिखे एवरी डे, एवरी टाइम जब आप मुझे स्क्रीन पर देखें एज गायत्री इन लक्ष्मी का सफ़र. मैंने वापस से मैं बहुत सारी चीज़ें मतलब यहाँ पर नहीं ला करके रखती हूँ, मैं उसे 3-4 चीज़ें रखती हूँ. जब मैं उस शेड को यूज़ कर करके मतलब बोर हो जाती हूँ तो मैं घर में जा कर के रिप्लेस कर देती हूँ. ये मेरे 2 और लिपस्टिक शेड्स हैं. ये काजल पेंसिल है, हालांकि काजल पेंसिल मैं यूज़ करती नहीं हूँ, लेकिन मैंने रखा हुआ है. ये मेरा आई मेकअप रिमूवर है, जो मैं छोटे से बॉटल में मैंने उसको डाल करके रखा है. सो ये हेयर का पाउच है, जिसमें मतलब हेयर का थोड़ा बहुत सामान वामान मैंने रखा हुआ है. दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन कीपिंग. सो आई हैव डिफरेंट पाउचेज़, मतलब हर सामान के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि अलग अलग पाउच रखूँ, ताकि वो इजी हो जाता है लाइफ में. जब आप चीज़ों को प्लान करके सॉर्ट करके रखो तो क्विक एंड इजी हो जाती हैं चीज़ें. तो ये हो गया मेरे बैग में सामान. और मुझे है ना कभी कभी ऐसा अगर कुछ वीडियो बनाना हो या ऐसा कुछ, तो मैंने सेल्फी स्टिक रखी हुई है. तो ये जो मेरा पाउच है, ये पाउच के अंदर मैं अपना एक एक्स्ट्रा फ़ोन रखती हूँ. ये मैंने माइक रखा हुआ है. देन ये मेरा छोटा सा स्पीकर है, गाना सुनने का मन करे तो छोटा सा स्पीकर अटैच कर लेती हूँ मेरे फ़ोन के साथ में. एंड ये मतलब ये चार्जर्स हैं टू चार्ज माय सेल्फी स्टिक. ये उसका चार्जर रखा हुआ है मैंने. सो बेसिकली ये जो पाउच है मेरा, इसमें मैंने ये सारा सामान रखा हुआ है. अगर मुझे कुछ वीडियो बनाने का मन करे तो एवरीथिंग इज़ हियर इनसाइड इन दिस वन सिंगल पाउच. मुझे यहाँ वहाँ ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े. तो भाई जो भी लक्ष्मी की सासू माँ यानी कि ज्योति गाबा के मेकअप रूम में जाएगा, उसे सब कुछ इजीली मिल जाएगा. कुछ इस तरह से उन्होंने अपने मेकअप रूम को सजाया है और जरूरत की सारी चीजें रखी हुई हैं, ताकि काम भी स्मूथली हो और हेल्थ पर भी ध्यान रखा जाए. सो फ्रेंड्स, यही है मेरा रूम. क्योंकि हम एवरी डे यहाँ पर आते हैं और इतने घंटे यहाँ पर बिताते हैं, तो इतना सारा तामझाम भी होता है. तो खैर, आपको कैसे लगा मेरे रूम का ट्रिप करके ज़रूर से बताइएगा. और हाँ, मैं बहुत जल्दी आऊँगी आपके साथ मेरी कोई दूसरी नई स्टोरी शेयर करने के लिए. तो भाई ब्रेक हुआ खत्म, अब बारी शूटिंग पर जाने की और हमारी उन्हें बाय बाय कहने की. उम्मीद है आपने देखा होगा कि कैसे शूटिंग के साथ साथ ये एक्टर्स अपनी हेल्थ को भी बखूबी मैनेज कर लेते हैं. मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें. ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें. नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ.